रणनीति है जो प्रियंका गांधी कह रही है अवधेश जी, ये रणनीति है। हमारे जब तक नेता को नहीं बोलने दिया जाएगा हम भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ये रणनीति तो नहीं है, बहुत अत्यंत ही खतरनाक सिचुएशन है देश में कि पार्लियामेंट को सड़क पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन देते थे, पुलिस कहती थी कि ये स्थान आपका निश्चित है, तो वो स्थान मानकर करते थे। अगर तोड़ते थे तो हमारी कस्टडी होती थी, अरेस्टिंग होती थी। तो संसद को उससे भी विकृत अवस्था में बदल दिया गया है कि सड़क के भी कुछ नियम होते हैं, वहां सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। अगर राहुल गांधी ही इस देश के संसद के नियम है, राहुल गांधी ही तय करेंगे कि कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात कि आपने क्या प्लानिंग की है, क्या षड्यंत्र था कि महिला सांसदों को जो है क्या घेरा बना के जाओ कि ये क्या करते हैं देखेंगे। आप कल्पना करिए क्या हो सकता था। अजीत जी ने कहा कि सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सवाल है कि अभी देश को तय करना पड़ेगा कि इस प्रकार के विपक्ष के नेता से जो कि आसन के भी नियमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो ये तय कर चुका है कि हम संसद का इस रूप में षड्यंत्रकारी उपयोग करेंगे, उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में इसकी कल्पना नहीं थी। सर, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ये तस्वीर आई? मैं वही कह रहा हूं चेयर का घेराव मैंने अपने जीवन में बोफोर्स कांड के समय विपक्ष के सारे सांसदों को त्याग पत्र देके लोकसभा राज्यसभा को खाली करते देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कभी टेबल पर चढ़ के, इसी संसद में 2015-16 के बाद से मैं देख रहा हूं कि आगे जाकर के टेबल पर चढ़ते हैं, मिमिक्री हो रही है, कागज फेंका जा रहा है। मैं तो देर से पूछता हूं कि ये कॉलेज के क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और जो छात्र खड़ा होकर उसकी ओर कागज फेंकता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? विपक्ष को घेरने का अधिकार है और आप ऐसी पुस्तक को लेके आ रहे हैं जिस पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है। और राहुल गांधी, देखो ये पहली बात नहीं, आपका ये कार्यक्रम हमारा फास्ट है, नहीं कार्यक्रम हमारा फास्ट है, मैं करता हूं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सहिष्णुता से शुरू हुआ है। किस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है? पेगासस पर, हिंडनबर्ग पर, बीबीसी डॉक्यूमेंट पर, आपको सहिष्णुता पर, आपको एक एक चीज पर अब आ गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अंबानी अडानी तो लंबे समय तक चलता रहा, तो अब आपको एक विदेश में लिखा हुआ लेख एक किताब पर, उस पर चल रहा है। तो आखिर इस देश का विपक्ष चाहता क्या है? क्या इस देश में जो विदेशी शक्तियां भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं कि भारत आर्थिक सभ्यतागत रूप से दुनिया में समुन्नत न होने देखे, जाने अनजाने हमारे देश का विपक्ष क्या उनके एजेंडे को पूरा करने पर अपनी राजनीति से उतारू है? मनोज तिवारी कांग्रेस के व्यवहार पर हैरानी जता रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, जिस तरह के हालात बने, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके बीजेपी पर हमले की साजिश रची। कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूं तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए, एक सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान